कुरान मजीद का हुक्म रब्बानी। कुरान मजीद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में कि वो नमाज और वो नमाजी जो नमाज तो अदा करते हैं पर नमाज की हकीकत से वाकिफ़ नहीं, ऐसे लोगों के लिए उनकी नमाज तबाही है और हलाकत है। सामाईन मोहतरम, हमारे अजीजों साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और रब का कुर्ब, उसकी विलायत हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। और मेरी भी कोशिश चाहत है कि आप लोगों को वो हक का रास्ता बताऊं और आपको समझाऊं, ताकि आपको कामयाबी में कुछ मदद मिल सके रब के फजल से। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबे मेराज में जब अल्लाह के रूबरू हुए तब अल्लाह ने कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमी पे, इस धरती पे लोगों को कहा कि कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने माना उन्होंने आमीन कहा और वो लोग ही मुसलमान हुए। जिन्होंने हिलो हुज्जत की नहीं माना वो लोग मुनाफिक हुए, और जिन्होंने इनकार किया वो लोग काफिर हुए। अब जब हर मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है, पढ़ता है, फिर वो किसको कहता है धीमे धीमे कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है। फिर वो धीमे धीमे किसको कहता है? वो तो जानता है ये बात कि अल्लाह एक है, फिर किसको कहता है कि कह दे अल्लाह एक है? वो दरअसल अपने दिल को, अपने अंदर, जिस्म के अंदर जो उसके लताइफ हैं, जो रूहें हैं, उस रूह को कहता है कि कह दे अल्लाह एक है। दिल जवाब देता है घर में आटा ही नहीं है, हिलो हुज्जत करता है भाई, वो मानता ही नहीं है, वो हिलो हुज्जत करता है। फिर मुसलमान नमाज में कहता है अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। दिल कहता है बीबी बीमार है। लम यलिद वलम यूलद, जब वो ये अल्फाज, ये बात, ये कलाम जुबान से बोलता है तो दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गया, चल जल्दी जल्दी नमाज अदा कर। दिल मानता ही नहीं, हिलो हुज्जत करता है। काफिरों के जुबां इकरार नहीं करती, मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते, और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। अब बताओ, तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था, और यकीन जानो अगर दिल मुनाफिक है, हिलो हुज्जत कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो फिर उस मुनाफिक दिल की नमाज भला कैसे होगी? इस वजह से जिस्म से भले नमाज पढ़ ले, जुबान से भले रब का कलाम पढ़ ले, पर दिल हिलो हुज्जत में रहा, उसने माना ही नहीं, तो यकीन जानो कि ये नमाज सूरत है। ये नमाज सूरत है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि उन नमाजियों के लिए तबाही है, हलाकत है, जो नमाज की हकीकत से बेखबर हैं। और अल्लाह फरमाता है इनकी नमाज रियाकारी है, इनके नमाज एक दिखावा है। अब ये दिखावा कैसे है? दिखावा ऐसे है कि सरकार गौहर शाही ने फरमाया कि लोगों के सामने अटेंशन खड़ा है और बड़े खुशनुदी से खड़ा है, हाथ बांध कर। और उधर अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ना मैं तेरे अमलों को देखता हूँ, ना मैं तेरे शकलों को देखता हूँ, ना मैं तेरे दाढ़ी को देखता हूँ, और ना मैं तेरे सजदों को देखता हूँ, मैं तो तेरे कल्ब, तेरी नियत को देखता हूँ। यानी कि अल्लाह जिसे देखता है वो तेरा कल्ब, यानी कि तेरे अंदर की रूह है, तेरी नियत है, अल्लाह उसे देखता है। यह अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है। अब जिसको अल्लाह देखता है उसमें शैतानी ख्याल, दुनियावी ख्याल, और जिसको दुनिया देखती है उसमें अटेंशन खड़ा है। और ये नमाज दिखावा है, भले सारी उम्र तुम पढ़ते रहो।
और औलिया इकराम ने इरशाद फरमाया, हमारे सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि घर में अकेले भी पढ़ते रहोगे तब भी ये दिखावा है, घर में अकेले भी ये नमाज अदा करोगे तब भी ये दिखावा है। इसके लिए कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि ये तबाही भी है। अब ये तबाही भी कैसे है, नमाज भी पढ़ता है और तबाही भी है। तबाही वो इस तरह है, इस वजह से है कि अब उसका सीने का सराय सदर नहीं हुआ, उसका सीना खाली है। वो नमाज पढ़ता रहा, चाहे मस्जिद में पढ़े तो दिखावा ही है, और घर में अकेले पढ़ा तो भी दिखावा है। अब उसका सीना खाली है, घर में उसने पढ़ा, तहज्जुद भी पढ़ता रहा और नफिले सुन्नतें भी अदा करता रहा, घर में ही पढ़ता रहा, जिसकी वजह से उसके दिल में तकब्बुर आया। और तकब्बुर को तो अल्लाह अल्लाह ही निकालता है। जिसके दिल में अल्लाह अल्लाह चलता है वो अल्लाह अल्लाह ही तकब्बुर को निकालता है, और उसके दिल में तो अल्लाह अल्लाह चल ही नहीं रहा है, अल्लाह है ही नहीं। लोगों ने कहा कि ये तहज्जुद भी पढ़ता है और तकब्बुर आया, चास्त की नमाज भी पढ़ता है और तकब्बुर आया। और इस तकब्बुर में एक दिन किसी बेनमाजी को देखा और बड़े हिकारत से देखा, और ये जुमले निकाल दिए कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। और ये नहीं पता कि तकब्बुर अजाजील राखार कर, नमाजे तो अजाजील इब्लीस भी पढ़ता था, अजाजील को बर्बाद रांदी दरगाह जो खार किया, तो तकब्बुर नहीं किया ना, तकब्बुर के वजह से ना वो बर्बाद हुआ। रही नमाजे की बात, तो नमाजे तो वो भी पढ़ता था और तुमसे ज्यादा पढ़ता, तुमसे ज्यादा बड़ा आबिद, और कई हजार साल अल्लाह की बंदगी इबादत उसने किया, टूट कर किया। लेकिन एक तकब्बुर की वजह से सब बर्बाद, और उसके मुंह पे वो नमाजे अल्लाह ने दे मारी, एक तकब्बुर की वजह से। जो तकब्बुर उसके अंदर आया और आदम के आगे उसने सजदे करने से इनकार कर दिया, और ये तकब्बुर दिल जहन में, अपने जहन में वो इसने ये ले आया कि मैं तो इतना बड़ा आबिद, और ये तो अभी अभी एक सजदा भी नहीं किया है, एक सजदा भी नहीं किया है, और मैं इसके आगे झुकूं, ये तकब्बुर उसके अंदर आ गया। और दूसरी तकब्बुर कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इसके आगे झुकूं, ये तकब्बुर उसे ले डूबा। और यही तकब्बुर आज हर इंसानों के अंदर पाई जाती है, जिसका सीना खाली है, चाहे वो घर में ही नमाज क्यों ना पढ़े, अकेले ही क्यों ना पढ़े। जब सीना खाली है तो उसने नमाजें पढ़ी, तहज्जुद अदा किए, तकब्बुर आया, क्योंकि तकब्बुर को अल्लाह अल्लाह ही निकालता है, और सीने में उसके अल्लाह अल्लाह तो हो नहीं रहा है। लोगों ने कहा कि ये तहज्जुद भी पढ़ता है और तकब्बुर आया। किसी बेनमाजी को देखा तो हिकारत की नज़र से देखा और कहा कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। और तकब्बुर की इंतहा जब और हद तक बढ़ गई तो कहने लगा कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अफजल हैं। हम तो सारी सुन्नतें अपना लिए, और अभी इस वक्त तो सिर्फ हुजूर पाक ही अफजल हैं, हम तो सारे वो नेक अमल करते हैं। ये तकब्बुर आ जाने के वजह से ये ख्याल अगर बंदे में आ गया तो ये भी अल्फाज, ये भी सोच उसने अपने अंदर पाल ली कि सिर्फ हुजूर पाक ही इस वक्त अफजल हैं। चलो अब करता हूँ ये कि सारी सुन्नतें अपना लेता हूँ, सारी सुन्नतें अपना लो। और जब वो बंदा सारी सुन्नतें अपना लेता है तब उसके अंदर इतने तकब्बुर आ जाते हैं, फिर वो कहता है कि मुझ में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फ़र्क रहा। माज़अल्लाह, फिर उसने ये जुमले भी निकाल दिए कि वो तो मेरे बड़े भाई की जैसी तरह हैं, ये जुमले भी निकाल दिए। जब वो बंदा इस अल्फाज को निकाला, यहाँ तक पहुँचा, तो फिर उसके ईमान ही चले गए। वो नमाजे, वो तहज्जुदे उसका ईमान ही ले गई और उसे तबाह और बर्बाद ही कर दिया। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ऐसी नमाज जो नमाज से लोग बेखबर हैं, नमाज की हकीकत नहीं जानते और नमाज पढ़े जा रहे हैं, उन लोगों को उनकी नमाजें तबाह और बर्बाद कर देगी। तो ये है तबाही और बर्बादी का कारण, तबाह और बर्बाद कर दिया। जब ये अल्फाज उसने जुमले निकाल दिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बड़े भाई जैसा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जब ये अल्फाज उसने निकाला तो वो नमाजें उसे तबाह और बर्बाद ही कर दिया, उसकी ईमान ही चली गई। और ये नमाज तबाही की तरफ ले जाती है, जिसको नमाज सूरत बोलते हैं। दूसरी नमाज नमाज हकीकत है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी, किसी वलियों का दामन थामना होगा, किसी पीरे कामिल के शरण में तुमको आना होगा, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक तुमको किसी कामिल जात से वैत होना होगा।
फिर वो कामिल जात, वो कामिल मुर्शिदे कामिल तुमको इज़्ने क़ब्ल अल्लाह के इज़्न इसमें जात अल्लाह तुम्हारे दिल में उतारेगा और तुम्हारे दिल को अल्लाह अल्लाह में लगाएगा। आप परेशान होते हैं, सोचते हैं कि ये अल्लाह अल्लाह को दिल में उतारने के लिए, दिल को अल्लाह अल्लाह में लगाने के लिए आज के दौर में ऐसा कामिल जात, एक वली कामिल कहाँ मिलेगा। तो जो इस तरह की दिलों को जिंदा करने वाली तालीम देता है, जो रूहानियत की तालीम देता है, जो तालीम हक बताता है, जान लो कि उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजरे करम, अल्लाह के जानिब से तजल्लियात, वो रहमत का नुज़ूल उस बंदे पर हो रहा है। वो अल्लाह का वली ही है जो इस तरह की तालीम हक समझा रहा है। ऐसे बंदे से जुड़ो और ऐसे बंदे का दामन थामो और उससे ये रूहानी तालीम सीखो, ये इज़्ने क़ल्ब हासिल करो ताकि अपने दिल को अल्लाह अल्लाह में लगाओ और नमाज़े हकीकत की तरफ लौट आओ, नमाज़े सूरत से बच जाओ। तो इज़्ने क़ल्ब हासिल करने के लिए और इस दौर में, इस दुनिया में लाखों के दिलों पर जो जिक्र क़ल्ब, इज़्ने क़ल्ब सरकार गौहर शाही के अलावा कोई नहीं दे रहा। सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही एक वाहिद हस्ती हैं जो लोगों को जिक्र क़ल्ब की इजाज़त देते हैं, रूहों को अल्लाह अल्लाह में लगाने का तरीका बताते हैं। तो फिर आप भी इजाज़त जिक्र क़ल्ब हासिल करना चाहते हैं, अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहते हैं, नमाज हकीकत सीखना चाहते हैं और तबाही बर्बादी वाले नमाजों से बचना चाहते हैं, तकब्बुर से बचना चाहते हैं, तो फिर आ जाओ सरकार गौहर शाही से जिक्र क़ल्ब की इजाज़त लो और अपनी नमाज दुरुस्त करो, नमाज हकीकत सीखो, अपने रूह को अल्लाह अल्लाह में लगाओ, कामयाब बनो। पूरी मुकम्मल रूहानी तालीम हासिल करने के लिए लताइफ़ों की हकीकत, लताइफ़ों को किस तरह अल्लाह के जिक्र में लगाया जाता है, ये जानने समझने के लिए सैयदी यूनुस अल गौहर शाही अल्लाह टीवी के जानिब से यूट्यूब पर आते हैं लाइव। उनकी तालीम, उनकी तरबियत सुने, समझें और अल्लाह का रास्ता इख्तियार करें। उनके शक्ल सूरत पे ना जाएं, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि ना मैं शकल सूरत देखता, ना सजदे, ना मैं तेरे अमल देखता, मैं तो तेरी दिल तेरी नियत देखता। तो वो जो भी तालीम देते हैं सैयदी यूनुस अल गौहर शाही, वो रूहानी तालीम दिलों को पाक करने की, अल्लाह अल्लाह में लगाने की तालीम देते हैं। तो आप बेझिझक सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की बयान, उनकी तकरीरें, उनकी तालीमें रूहानियत के हवाले से सुने, समझें और आप भी अल्लाह वाले बने। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिक्र क़ल्ब सबसे पहले आप हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों पर अल्लाह करम फरमाए।